आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों के स्पेशल गाजर का हलवा की रेसिपी जो सर्दियाँ शुरू होते ही हर एक घर में बनता ही बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को गाजर का हलवा पसंद ना हो। और आज मैं आपको गाजर के हलवे की इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी और मैं यहाँ पर दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान लगेगा। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सर्दियाँ शुरू होते ही गाजर आनी शुरू होती है, बिल्कुल लाल लाल बढ़िया तरह से गाजर आ रही होती है। तो बस मैंने यहाँ ले ली है 1 किलो गाजर। तो मैंने यहाँ पतली पतली गाजर ली है। वैसे बहुत ज़्यादा पतली आपको नहीं लेनी है, इस तरह से थोड़ी मोटाई में रखिएगा जिससे कि हमारा काम फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ले ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है ना गाजर का हलवा बनाने में कद्दूकस करना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर आते हैं पर सबके पास नहीं होते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो मैंने गाजर का ऊपर और नीचे का पार्ट निकाल दिया है और अगर इस जगह पर आपकी गाजर येलो हो, पीली-पीली हो तो आप उस हिस्से को भी निकाल दें और इस तरह से आपको कट कर लेना है। जो पतला साइड है उसको हम इस तरह से गोल-गोल कर लेंगे, अगर थोड़ा-सा भी चौड़ा है तो आप उसको इस तरह से कट करके 2 पीसेस में कट कर लीजिए। सारी गाजर को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये जो गाजर का कट करने का काम है, ये आप आराम से टीवी देखते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए फटाफट से कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रा-सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट में ये गाजर अच्छे से कट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ ले लिया है इलेक्ट्रॉनिक चॉपर। तो और इसके अलावा एक मैनुअल चॉपर भी आता है जो कि हाथ से खींच के उसको सब्जियों को चॉप करते हैं, आप वो चॉपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। आज मैं इसी में अपनी गाजर को चॉप करूँगी और एक तरीका मैं आपको और भी दिखाऊँगी। अगर आपके पास में ये चॉपर नहीं है तो आप उस तरह से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ी गाजर इसमें डाल दी है, करीब 2 से 3 मुट्ठी। और बस अब देखिए हमारा घंटों का काम ना बिल्कुल सेकंड्स में हो जाएगा। बस इसको 2 से 3 बार हमें प्रेस करना है और हमारी गाजर रेडी हो गई है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा, हमारा जो काम होता है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत फटाफट हो जाता है। देखिए, आप देख रहे होंगे गाजर को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये मैशी-मैशी हो रही है, ये अच्छे खासे इसमें जो इसके चंक्स हैं वो दिख रहे हैं। तो गाजर का हलवा जब भी हम बनाते हैं ना तो उसको जो आप देख रहे होंगे कुकर वग़ैरह में बॉयल करके करते हैं ना तो वो अच्छा तरीका नहीं होता है। उससे क्या होता है, हमारा जो गाजर होती है बिल्कुल मैश हो जाती है, मज़ा नहीं आता वो हलवा खाने में। तो अगर आपके पास में चॉपर नहीं है ना तो आप इस तरह से, मिक्सी तो आप सभी के घर में होती है, तो आप एक जार ले लीजिए, उसमें हमें इसको ग्राइंड करना है। तो अब ग्राइंड करने का तरीका क्या है, आपको पल्स मोड पर चलाना है। 1 सेकंड मिक्सी चलानी है, बंद कर देनी है, 1 सेकंड चलानी है, बंद कर देनी है और 1-2 बार चम्मच से आप इसको ऊपर-नीचे भी कर लें। देखिए इस तरह से ये चॉप हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पिस जाएगा। आपको बहुत देर तक मिक्सी को नहीं चलाना है, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में ये हो जाएगा। तो बस मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए। इसी तरह से मैंने सारी की सारी गाजर को चॉप कर लिया है और यकीन मानिए आपको ये गाजर का जो हलवा होगा ना उसका इतना बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा कि आप बिल्कुल देखते ही रह जाएंगे। बस यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 2 चम्मच डाल दूंगी देसी घी। घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने बादाम और काजू ले लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालें, गाजर का हलवा वैसे ही बहुत टेस्टी होता है और अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। तो बस इसको 2 से 3 मिनट मैंने घी रोस्ट कर लिया है, साथ ही उसमें 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया था कढ़ाई में और बस अब हमें सारी गाजर को इसमें डाल देना है। तो जो इस तरह से जब हम घी में गाजर को फ्राई कर लेते हैं ना तो गाजर का जो हलवा होता है उसमें बहुत ही सौंधा-सौंधा टेस्ट आता है। दूसरा क्या होता है ना, हाई फ्लेम पर जब हम इस तरह से गाजर को पका लेते हैं तो इसका जो पानी होता है बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए 5 मिनट हो गए, मैंने इस तरह से गाजर को हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है। आप देख रहे होंगे इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल ड्राई हो गई है हमारी गाजर। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है 1 किलो गाजर के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आगे इसमें एक और सीक्रेट चीज़ डालूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। अब हमें हाई फ्लेम पर रखना है गैस को और इसको बराबर चलाते रहना है जब तक कि दूध में बॉयल नहीं आ जाता है। यहाँ पर आप गाजर को बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो फट भी सकता है ये दूध। तो आप बराबर इसको चलाते रहें। तो यहाँ जो मैंने दूध लिया था ना वो फुल फैट दूध था।
तो कोई भी मैंने इसमें मलाई वग़ैरह नहीं निकाली थी, मेरे घर पे ऑलरेडी भैंस का दूध आता है तो मैंने वही लिया था। देखिए अच्छे सा बॉयल आ गया है इसमें। अब हम चाहें तो इसको थोड़ी देर ढक भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको खुले में ही पकाया था जिससे कि फटाफट से इसका जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको धीमी गैस पे बहुत देर पकाते हैं ना, तो क्या होता है हमारी गाजर ना बिल्कुल मशी-मशी हो जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो यहाँ 10 मिनट हो गए गाजर को पकते हुए और इसको मैंने बराबर हाई फ्लेम पर ही पकाया है। जब आपका दूध जो बिल्कुल सा रिड्यूस हो जाएगा ना, तब आप इसकी गैस की फ्लेम कम कर सकते हैं। बाकी आप इसको तेज़ गैस पर ही पकाइए और इसको आपको बराबर देखते रहना है। तो बस देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था। देखिए इसका दूध भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। आप देख रहे होंगे जो गाजर है ना हमारी बिल्कुल गली नहीं है कि बिल्कुल हलवा टाइप बन गई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अच्छे खासे चंक्स दिख रहे हैं, लेकिन गाजर गल गई है। बस हमें यही चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। तो हम इस टाइम पर इसमें डाल देंगे चीनी। आप देखते होंगे हलवाई वगैरह जब गाजर का हलवा बनता है ना उनका, उसमें काफ़ी उनका गाजर होती है ना वो दिखती है। तो हमें वही टेक्सचर चाहिए, इसके लिए हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे 1.5 कप चीनी। तो यहाँ मैंने 1.5 कप में थोड़ी-सी चीनी बचा ली थी। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चाहें तो आप अगर इसको शुगर फ्री बनाना चाहते हैं, तो आप इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं। वैसे भी गाजर में भी मिठास होती है और दूध में भी मिठास होती है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप इसको शुगर फ्री बना सकते हैं, या फिर आप इसमें शुगर फ्री की जो टैबलेट्स आती है ना, उसको डाल के भी बना सकते हैं। तो चीनी डालते ही आप इसको देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी, तो हमें गैस की फ्लेम तेज़ रखनी है और इसको बराबर चलाते रहना है। तो आप देख रहे होंगे मैंने बराबर इसको चलाते हुए पकाया है और इसका जो पानी है बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, दूध भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ मैं जा डाल रही हूँ अपनी सीक्रेट चीज़। तो देखिए यहाँ मेरे पास में थोड़ा खोया रखा हुआ था, तो मैं खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर मैं एक और सब्स्टिट्यूट इसका बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर मुश्किल से 100 ग्राम खोया है। वैसे तो हमारा जो हलवा है वो काफ़ी परफेक्ट बना है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा-सा खोया डाल देंगे ना तो थोड़ा-सा और रिच टेस्ट आ जाएगा। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर ले सकते हैं। यहाँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर मैंने लिया है। तो मिल्क पाउडर आप जब डालें ना तो 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें, फिर दूसरा चम्मच डालें, इस तरह से आप डालें, एक साथ ना डालें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ गाजर का जो हलवा है कितना परफेक्टली बना है ना, इसके चंक्स दिख रहे हैं गाजर के, बिल्कुल मशी-मशी नहीं हुआ है। तो बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी खोया। तो अगर आपके पास खोया नहीं है या आप खोया नहीं डालना चाह रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, दूध की जो क्वांटिटी है ना वो 1.5 गुनी कर दीजिए। जैसे मैंने 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध लिया था, यहाँ आप 1.5 किलो दूध और 1 किलो गाजर ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें फ्राई किए हुए जो हमारे घी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने ना 7 से 8 इलायची भी कूट के डाली थी जो शूट में नहीं आ पाया है। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको मैंने 5 मिनट पका लिया है। तो खोया डालने के बाद में आप इसको 5 मिनट और पका लें। साथ ही मैंने 2 चम्मच डाल दिया देसी घी, जिससे कि हमारा गाजर का जो हलवा है ना बहुत ही ज़्यादा रिच और शाइनी बनेगा। देखिए कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है ना हमारा हलवा। तो बस हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है, रेडी हो गया है। 40 से 45 मिनट इसको बनने में लगे थे। तो जो हमारा गाजर का हलवा है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, पर अगर आप इसको रख कर बाद में सर्व करना चाह रहे हैं, तो जब आप इसको सर्व करें तो 1 चम्मच घी को डालकर और इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लें। उसके बाद में जो गाजर का हलवा है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें आज। कैसी लगी आज आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा।